क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। 13 जुलाई मंगलवार को शाम के 7:15 थे। आगरा के एक मशहूर डॉक्टर उमाकांत गुप्ता रोज की तरह अपने घर से नर्सिंग होम के लिए निकले थे, लेकिन वे अस्पताल नहीं पहुंचे। 60 साल के डॉक्टर उमाकांत गुप्ता सर्जन हैं और आगरा में अपना नर्सिंग होम चलाते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर विद्या गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इनके 2 बेटे हैं, वो भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के घर से नर्सिंग होम की दूरी लगभग 700 मीटर होगी, जो रॉयल चौराहे के पास है। डॉक्टर गुप्ता रोज शाम को 7 बजे के लगभग राउंड पर निकलते थे और 10 बजे तक वापस आ जाते थे। रोज की तरह ही मंगलवार को भी वो अपनी नीले रंग की बलेनो कार से नर्सिंग होम के लिए निकले थे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे और वापस घर भी नहीं आए। रात के 11 बज चुके थे और डॉक्टर साहब अभी तक घर नहीं आए थे। उनकी पत्नी डॉक्टर विद्या ने फोन लगाया तो उनका फोन भी बंद आ रहा था। अब उन्हें चिंता होने लगी थी, इसलिए डॉक्टर विद्या ने देर रात पुलिस को सूचना दी और अपने पति के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता आगरा के एक जाने माने सर्जन हैं। उनके लापता होने की खबर जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस सक्रिय हो गई और आनन फानन में उनकी तलाश शुरू की गई। डॉक्टर उमाकांत का फोन मंगलवार रात 8:30 बजे ही बंद हो गया था और उनके फोन की आखिरी लोकेशन राजस्थान की सीमा के पास सैया थाना क्षेत्र के तेहरा गांव की मिल रही थी, जबकि उनकी पत्नी का कहना था कि सैया क्षेत्र में उनका कोई काम नहीं था और न ही उनका वहां आना जाना होता था। अब पुलिस को मामला ज्यादा गंभीर लगने लगा था। पुलिस को अंदेशा था कि उनका अपहरण हुआ है। आगरा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच डॉक्टर उमाकांत की तलाश कर रही थी। पुलिस की एक टीम राजस्थान बॉर्डर पहुंची, जहां उनका फोन स्विच ऑफ हुआ था। सैया टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन उसमें कार नहीं दिखी। उसे शायद दूसरे रास्ते से ले जाया गया था। पुलिस लगातार डॉक्टर उमाकांत के परिवार के संपर्क में थी। अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया था और डॉक्टर गुप्ता की किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी, ना ही उनका किसी से कोई झगड़ा हुआ था। फिर उनके साथ हुआ क्या था? डॉक्टर उमाकांत के लापता होने के 15 घंटे बाद उनकी नीले रंग की बलेनो कार राजस्थान के धौलपुर में लावारिश हालत में मिली। पुलिस की कुल 6 टीमें डॉक्टर उमाकांत की तलाश में लगा दी गई थी। उनके घर से अस्पताल के रास्ते में लगे सीसीटीवी की फुटेज भी पुलिस चेक कर रही थी। धौलपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और फिर इसमें शामिल महाराष्ट्र की रहने वाली संध्या नाम की एक युवती की भी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला खुलता चला गया। संध्या ने 1 महीने पहले ही डॉक्टर उमाकांत के नर्सिंग होम में ज्वाइन किया था। 60 साल के डॉक्टर उमाकांत और संध्या तभी से ही व्हाट्स पर लगातार बात कर रहे थे। मंगलवार की शाम संध्या ने डॉक्टर गुप्ता को मिलने के लिए भगवान टाकीज के पास बुलाया था। जब वे उससे मिलने आए तो वो उनकी कार में बैठ गई। ये दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। संध्या रास्ता बताती रही और डॉक्टर साहब कार चलाते रहे। डॉक्टर उमाकांत को पता ही नहीं था कि संध्या के 2 साथी बाइक से उनकी कार के पीछे पीछे चल रहे हैं। मधुनगर के पास बाइक सवार बदमाशों ने कार को रोक लिया। संध्या गाड़ी से नाचे उतर गई और ये बदमाश डॉक्टर गुप्ता को धौलपुर की तरफ ले गए। संध्या महाराष्ट्र की रहने वाली है और बीहड़ में बदन सिंह तोमर के संपर्क में थी। बदन सिंह तोमर डाकू केशव गुर्जर से जुड़ा हुआ है। 1 माह पहले संध्या नर्सिंग होम में आई थी। तभी इन लोगों ने डॉक्टर गुप्ता का अपहरण करके 5 करोड़ की फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। उन्हें उम्मीद थी कि 1 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे। धौलपुर के दिहोली क्षेत्र में चंबल नदी के पास डॉक्टर को रखा गया था। ये बीहड़ का इलाका है। इतना सब पता चलने के बाद आगरा पुलिस ने धौलपुर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस और आगरा की पुलिस चंबल में डॉक्टर गुप्ता की तलाश में जुट गई। पुलिस ने बीहड़ में घेराबंदी कर दी और जब बदमाशों को कोई रास्ता नहीं सूझा तो गुरुवार तड़के 4 बजे वे डॉक्टर उमाकांत को छोड़कर भाग निकले और पुलिस उन्हें सुरक्षित बचा पाने में कामयाब हो गई। फिलहाल संध्या और अपहरण में शामिल उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब गैंग के लीडर और इस मामले में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है।
इस स्टोरी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल क्राइम्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।